बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष सांसद समीर उरांव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया डिप्टी स्थित कार्निवल में। इस मौके पर उन्होंने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बैठक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह बैठक 7 सत्र में संपन्न होगा, जिसमें पहले सत्र में शुभारंभ बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में करीबन 200 लोग जुड़ चुके हैं और 200 लोग जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बैठक बेहद भव्य होने वाला है और इस बैठक के बारे में उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ आगामी 23-24 अक्टूबर को संपन्न होने जा रहा है। इस विषय पर हम सब यहाँ प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं और इस प्रेस वार्ता में हमारे जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री द्वय श्रीमान अशोक नेते जी, श्रीमान कालीराम मांझी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के झारखंड के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर उरांव जी तथा इस प्रेस वार्ता में विभिन्न पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आए हमारे संवाददाता मित्रों, मैंने बताया कि आगामी 23-24 अक्टूबर को हमारे जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न होगा। ये बैठक हमारा 8 सत्रों में पूरा होगा। हम जो है पहले उद्घाटन सत्र और एक समापन सत्र होता है। इसके बाद में 6 सत्र हमारी होगी जो कामकाजी का होगा। एक सत्र होगा जो हमारे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो है सभी प्रदेशों में जिस प्रकार से जो संगठनात्मक संरचना के आधार पर जब काम करते हैं, वो हमारा संगठन का संरचना किस प्रकार से है, ऐसे सारे मंडल कमेटी तक हम किस स्वरूप में है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम जो है हमारे उद्घाटनकर्ता आज पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। इसलिए हमारे भारत सरकार में जो जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वो हमारा इससे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे कल 11 बजे। उसके पहले ध्वजारोहण होगा और फिर ये सत्र प्रारंभ होगा और हमारा सत्र आगे किस प्रकार से, पहले क्या होता था कि हम जनजातियों के विकास के लिए कोई ना कोई स्कीम दे देते थे और उसी में उलझे रहते थे। लेकिन इस बार हम एसटी मोर्चा के लोगों ने सोचा, विचार करने का एक योजना किया कि जिस प्रकार से हमारे जनजाति भाई जो है वो पलायन करते हैं, मजबूरी में करते हैं, बेरोजगारी में करते हैं, कई जगह नौकरी के कारण करते हैं, तो जो बेरोजगारी और मजबूरी में करते हैं उनका जो है उसी जगह रोजगार कैसे हो सकता है, स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं, ऐसे विषयों को भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम जो है सारे प्रतिनिधियों के लिए हम एक ओपन सेशन भी रखें। सभी प्रतिनिधि देश भर के, चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के राज्य हैं, इस राज्य के प्रतिनिधि हमारे आएंगे और अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार जनजातीय जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे सामाजिक हो, ये कैसे ये आने वाले दिनों में ठीक हो सकता है, सशक्त हो सकता है, समन्वय हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन
वन राशन कार्ड। तो यानी पूरे देश में सब समरूप हो, इस दृष्टि से जो है हम पूरे देश के हर कोने से आएंगे, कैसा है क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा करते हुए ओपन सेशन में हम कैसे इस बात को आगे हम देश भर में बढ़ा सकते हैं, इसकी भी एक सत्र होगी। इसी प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज़ादी के बाद जिस प्रकार से जनजाति विकास के लिए जो योजनाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कैसे हम हमारे जनजाति भाइयों के पास इन बातों को पहुंचा करके लाभान्वित करा सकते हैं, यानी जो हमारे भारत सरकार के जो अचीवमेंट हैं, इसको कैसे हम गांव तक, परिवार तक पहुंचा सकते हैं, इसकी भी हम सब चर्चा करने वाले हैं। पहले दिवस में अंतिम सत्र हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो 8:30 बजे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा द्वितीय दिवस के लिए 3 सत्र होंगे। एक सत्र होगा इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे देश के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में ये जनजाति समुदाय के महापुरुष पैदा हुए थे। वो चाहे वो क्रांतिकारी के रूप में हो या तो सोशल रिफ्रेशर के रूप में हो, देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत अपनी महती भूमिका निभाया है। तो उनकी किस प्रकार से जीवनी, किस प्रकार से जो उपलब्धि, जिससे कि हमारे जनजाति समाज जो उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते, इस भाव के साथ उनकी भी हम एक सत्र में पूरा हम समीक्षा करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा कुछ आगामी कार्यक्रम वगैरह होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी जिस प्रकार से जो है सेवा ही संगठन में जो है पैंडेमिक आवर में काम किया था, सेवा समर्पण अभियान के रूप में जो है माननीय मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर उनके 20 वर्ष से जिस प्रकार से जो अपने सरकार के नेतृत्व के रूप में काम किया है, उन सारे उपलब्धियों को हम सेवा समर्पण अभियान के रूप में किए थे। ऐसे कई प्रकार की योजनाएं हैं। अभी वैक्सीनेशन का चल रहा है। अभी जो है हमारे देश में लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 100 करोड़ से भी अधिक ये वैक्सीनेशन हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे जनजाति गांव में भी ये संपूर्ण रूप से वैक्सीनेशन हो, ऐसे विषयों पर भी हम चर्चा करते हुए इन सारी चीज़ों को कैसे गांव तक पहुंचाएंगे, इस प्रकार से हमारे सत्र में यह चर्चा करने का विषय है। इसके साथ साथ अंतिम सत्र हमारा समापन होगा। उस समापन में हमारे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से संगठन में विभिन्न प्रकार से जो है चुनौतियाँ हैं, इस चुनौतियों का सामना करते हुए हम समाज और क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 2 दिन तक चलने वाला है। फ्यूचर में क्या होगा, इस तरह से जनजातियों के बीच में? आज प्रश्नोत्तरी का तो विषय नहीं है, मैं केवल कार्यक्रम को बताना चाह रहा था, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं बल्कि मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूँ कि ये जो है संगठन का निरंतर चलने वाला इस प्रकार से कार्यक्रम है। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये होती है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग जो है कार्यकारिणी का बैठक रखे हैं यहाँ। ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्रदेश में होता है। सर एक सवाल था, देश के विभिन्न कोने से आ रहे हैं आपके लीडर्स, जो बाहर से आ रहे हैं उनको झारखंड के कल्चर वगैरह बताने के लिए आप लोग क्या अरेंजमेंट किए? देखिए, बहुत बाहर के लोग आए हैं और आज सुबह से ही, रात से ही आने के बाद, भोजन करने के बाद कई हमारे प्रतिनिधि देवघर चले गए और देवघर से पूजा करके अभी लौट भी रहे हैं, कुछ लोग लौट भी गए। यहाँ हमारा जो है जनजाति शोध संस्थान है, यहाँ भी कुछ लोग देखने की योजना बनाए हैं। हमारे यहाँ रजरप्पा है, दिवड़ी मंदिर है, ऐसे जगहों पर भी जाने की लोगों ने योजना किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था भी बनाई है। तो कहीं भी, किसी भी देश में कहीं से लोग जाते हैं तो थोड़ा इच्छा रहती है कि थोड़ा वहाँ की जो विशेष प्रकार की चीज़ें हैं उसको थोड़ा देख लूँ, समझ लूँ। इस प्रकार से यहाँ भी है।
कितनी संख्या होगी, कितने प्रतिनिधि आ रहे हैं? ऐसे अपेक्षित संख्या लगभग 200 है। इसमें से अभी हमारे 150 के करीब यहाँ आ गए। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है जनजातीय मोर्चे की, कितना पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी आप लोग सत्ता में भी नहीं है और जो अभी आपके आदिवासी विधायक हैं वो ज़्यादातर हारे ही हैं। ऐसा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में जो हमारे जो नेता लोग थे, हमारे पार्टी के पूर्वज, कई प्रकार के हम लोगों को सूत्र दिए हैं, सुझाव दिए हैं। उसके आधार पर पार्टी निरंतर आगे काम करती रहती है। उसी प्रेरणा और भाव के साथ हम काम करते हैं। हम विधायक सांसद हैं अथवा नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। चिंता और सूत्र ये है कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उसी मंत्र और सूत्र के आधार पर हम भी संगठन का काम को आगे कैसे बढ़े, इसलिए इसी भाव के साथ काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।